जब हमारे भारत देश का युवान निर्व्यसनी होगा तब ये हमारा देश विकसित हुआ ऐसा मानना। जब हमारे देश की जनता संस्कारी होगी, राम जैसी, सीता जैसी और लक्ष्मण जैसी संस्कारी होगी, तब ये हमारा देश का विकास हुआ, वो समझना है। आजकल युवा पीढ़ी में बहुत व्यसन बढ़ते जा रहे हैं। आज आतंकवादी भारत पर हमला करके लोगों को मारते हैं, उनसे भी बड़ा आतंकवाद चल रहा है ड्रग्स का। इतना ड्रग्स का कारोबार चल रहा है, कैसे भी छुपी रीति से ड्रग्स को घुसा रहे भारत देश में। और हमारे भारत देश की युवा पीढ़ी आजकल ड्रग्स का सेवन करने लगी है। अभी थोड़े दिन पहले मैं अहमदाबाद शहर में कथा कर रहा था, तो एक भाई अपने पुत्र को लेकर आए और मुझे कहा कि स्वामी जी, मेरे पुत्र अमेरिका पढ़ने के लिए गया था, वहाँ से उस ड्रग्स की आदत हो गई, हैबिट हो गई, ड्रग्स का सेवन कर रहा था। पिताजी बोल रहे थे कि इस मेरे पुत्र ने 50 लाख रुपये ड्रग्स में बिगाड़े हैं, ड्रग्स का सेवन करने में। आजकल हमारी युवा पीढ़ी ड्रग्स में फंस रही है, शराब में फंस रही है। शरीर को अच्छा रखना है तो शराब का सेवन मत करो। पीना है तो गाय का दूध पियो, पीना है तो गाय का दूध पियो, गन्ने का रस पियो, फल फूल के रस पियो। शराब पीने की जरूरत नहीं है। शपथ माने सौगंध खाता है तो वो दुख मांगता है, यदि मैंने ये कर्म किया हो तो मेरे जीवन में ये दुख आए, मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाए, मेरे जीवन में ये हो जाए, वो हो जाए, इस तरह से वो सौगंध खाते हैं। राम ने, भरत जी ने कहा कि यदि मैंने राम को वन में भेजा या मेरे कारण राम वन में गए हैं, तो मद्यपान करने वाला, पर स्त्री का गमन और जुए खेलने वाला, माने ये 3 दुख के कारण है। इसलिए मुझे आज कहना है कि कभी भी जुआ मत खेलना। अब ये आईपीएल शुरू हो गया है, कभी उसमें भी जुआ मत खेलना। कौन जीतेगा, ये जीतेगा, वो जीतेगा, जुआ खेलना अच्छी चीज नहीं है। आप सब जानते हैं कि महाभारत में 5 पांडव कितने दुखी हुए। ये 13 वर्ष 12 वर्ष वन में गए, 1 वर्ष गुप्तवास रहे, कितना कितना कष्ट पड़ा। वो सब दुख का कारण था जुआ। हाँ, युद्ध क्रीड़ा वही कारण था, उसके कारण पांडवों को भी दुखी होना पड़ा। मुझे यहाँ का तो पता नहीं, हमारे गुजरात में तो जब जन्माष्टमी का दिन आता है, कृष्ण भगवान का प्राकट्य दिन, तो कोई कोई लोग जुआ खेलते हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई, आप भगवान के जन्म के दिन के आप जुआ क्यों खेलते हैं? जन्माष्टमी का दिन तो पवित्र दिन कहलाता है। उस दिन तो भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ, मंदिर जाना चाहे, भजन भक्ति करना चाहे, कोई साधु संत को भोजन खिलाना चाहे, कोई पुण्य कर्म करना चाहे, कोई जुआ आदि नहीं खेलना चाहे। जिनको सुखी होना है, जुआ कभी मत खेलना। दूसरा कहा, मद्यपान नहीं करना। शराब पीना वो अच्छी चीज नहीं है, हमारे शरीर को बहुत नुकसान करता है शराब। जीवन में वो आदत नहीं डालना है, तो धीरे धीरे छोड़ देना, क्योंकि शराब का पान शरीर को बिगाड़ता है, परिवार में भी सब लोग दुखी होते हैं। मैंने एक कथा सुनी है कि सोक्रेटिस के एक मित्र थे। उस मित्र ने, सोक्रेटिस बहुत बड़ा फिलोसोफर था, तत्वज्ञानी पुरुष थे। तो एक मित्र ने आकर एक शराब की बोतल उसको दी, बहुत अच्छी वाली शराब थी। वो बोतल सोक्रेटिस को दी, तो सोक्रेटिस ने वो बोतल का ढक्कन खोलकर ऐसे ही मिट्टी में वो दारू को गिरा दिया, शराब को गिरा दी। तो मित्र ने कहा कि तुमने क्या किया? तो सोक्रेटिस ने इतना कहा था कि ये शराब मुझको मिट्टी में मिला दे, उससे पहले मैंने उसको मिट्टी में मिला दिया। ये शराब मुझे मिट्टी में मिला दे, उससे पहले मैंने उसको मिट्टी में मिला दिया। इसीलिए मैं मानता हूं कि केवल चौड़े रास्ते बन जाने से भारत देश का विकास नहीं होगा, केवल अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बन जाने से भारत देश का विकास नहीं होगा। जब हमारे भारत देश का युवान निर्व्यसनी होगा, तब ये हमारा देश विकसित हुआ ऐसा मानना। जब हमारे देश की जनता संस्कारी होगी, राम जैसी, सीता जैसी और लक्ष्मण जैसी संस्कारी होगी, तब ये हमारा देश का विकास हुआ, वो समझना है। आजकल युवा पीढ़ी में
बहुत व्यसन बढ़ते जा रहे हैं। आज आतंकवादी भारत पर हमला करके लोगों को मारते हैं, उनसे भी बड़ा आतंकवाद चल रहा है ड्रग्स का। इतना ड्रग्स का कारोबार चल रहा है, कैसे भी छुपी रीति से ड्रग्स को घुसा रहे भारत देश में। और हमारे भारत देश की युवा पीढ़ी आजकल ड्रग्स का सेवन करने लगी है। अभी थोड़े दिन पहले मैं अहमदाबाद शहर में कथा कर रहा था, तो एक भाई अपने पुत्र को लेकर आए और मुझे कहा कि स्वामी जी, मेरे पुत्र अमेरिका पढ़ने के लिए गया था, वहाँ से उस ड्रग्स की आदत हो गई, हैबिट हो गई, ड्रग्स का सेवन कर रहा था। पिताजी बोल रहे थे कि इस मेरे पुत्र ने 50 लाख रुपये ड्रग्स में बिगाड़े हैं, ड्रग्स का सेवन करने में। आजकल हमारी युवा पीढ़ी ड्रग्स में फंस रही है, शराब में फंस रही है। शरीर को अच्छा रखना है तो शराब का सेवन मत करो। पीना है तो गाय का दूध पियो, पीना है तो गाय का दूध पियो, गन्ने का रस पियो, फल फूल के रस पियो। शराब पीने की जरूरत नहीं है। एक और शराब है ना, हमारे शरीर में किडनी होती है, गुर्दे तो 2 होते हैं, किंतु लीवर जो होता है ना वो एक ही होता है। लीवर हमारे शरीर में एक ही होता है। और शराब जो पीते हैं तो उसका लीवर खराब हो जाता है। तो एक शराबी का लीवर खराब हो गया था, अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो डॉक्टर ने कहा कि शराब पीने के कारण आपका लीवर खराब हो गया है। तो शराबी बोला, साली शराब तो पूरी जिंदगी ब्रांडेड पी थी, किंतु ये लीवर डुप्लीकेट निकला ही है। शराब तो ब्रांडेड ही पी थी, किंतु ये लीवर जो है वो डुप्लीकेट निकला। विदेशी लोग कोई शराब पीते किंतु लिमिट में पीते हैं, केवल अल्कोहल का थोड़ा सा सेवन करते हैं। यहाँ हमारे भारत में कोई लिमिट नहीं रहती है। एक बाप और उसका बेटा दोनों बार में चले गए शराब खाने में और शराब पी रहे थे। दोनों सामने सामने टेबल पर बैठे थे। तो पिता ने बेटे से कहा कि बेटा शराब पीनी तो लिमिट में पीनी। तो बेटे ने कहा कि पिताजी कैसे पता चलेगा कि शराब लिमिट के बाहर चली गई। तो पिताजी ने कहा कि जो सामने 2 आदमी बैठे हैं ना, वो 4 दिखने लगे, डबल दिखने लगे, तो समझना कि अब लिमिट से बाहर चली गई। तो बेटे ने कहा कि पिताजी वहां 2 नहीं बैठे हैं, एक ही बैठा है, आपको डबल दिखना शुरू हो गया है, लिमिट बाहर चली गई है, आपको यह भी लिमिट बाहर चली गई है। तो इस शराब में यही होता है। मैं इसलिए कहता हूं व्यसन हमारे शरीर के लिए नुकसान कारक है, परिवार के लिए भी नुकसान कारक है। तन की बर्बादी होती है, धन की बर्बादी होती है, मन की बर्बादी होती है, और परिवार की और धंधा बिजनेस की भी बर्बादी होती है। तो मेरे जवान भाइयों से मेरी विनंती है, मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हमारे भारतवासी गाय के दूध पीने वाले होने चाहिए, शराब पीने वाले नहीं। तंबाकू है, स्मोकिंग है, ये सब चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है।